राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए भगवान वन की ओर प्रस्थान किए और जब जंगल में पहुंचे तो वहां से पंचवटी में निवास किया। पंचवटी से श्री सीता माता का हरण हो जाता है। राक्षस राज रावण हरण करके ले जाता है। भगवान श्री राम फिर पहुंचते हैं सबरी माता के आश्रम, जो एक भील कुल में उत्पन्न हुई। माता सबरी पूर्व जन्म में रानी थी, ऐसी भक्तमाल की कथा में कथा है। भक्तमाल में ऐसा लिखा है कि ये रानी थी। राजा इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन इन्हें भगवान और सत्संग कथा से बड़ा प्रेम था। एक दिन इन्होंने सोचा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना श्रेष्ठ है। गंगा में गई और वहां भगवान का ध्यान करते हुए अपने उस शरीर का त्याग करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे भले ही नीच कुल में उत्पन्न करना, लेकिन मुझे अपनी भक्ति देना। तो वही रानी भगवान की परम भगवत भक्तिनी बन करके भील कुल में प्रकट हुई। ये जब छोटी थी तभी इनका विवाह किया जा रहा था। बहुत सारे पशुओं को लाकर के घर में पिताजी ने बंद किया था। उनकी हत्या करनी थी, क्योंकि उन्हें उन्हीं को काट कर भोजन खिलाना था। माता सबरी ने सोचा, एक हमारे सुख के लिए इतने सारे जीवों की हत्या होनी है। अपनी माता से पूछा कि माता, ये सब क्यों आए हैं? माँ ने जब बताया तो निश्चय कर लिया कि हम आज अवश्य ही जाएंगे इस घर को त्याग कर, जहाँ पर इतने सारे जीवों की हिंसा होनी है। माता सबरी रात्रि की प्रतीक्षा कर रही थी और मध्य रात्रि में सारे पशुओं को जाकर के मुक्त किया, सारे पक्षियों को मुक्त कर दिया। सब चले गए और सबरी माता खुद भी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहे थे। हे राम, मुझे मिल जाओ, ऐसा कहते हुए घर से निकल पड़ी और जाकर के एक जंगल में पहुंची, जहां पर पंचवटी के समीप वहीं मतंग मुनि रहते थे। मतंग मुनि और बहुत सारे संत थे। सबरी माता प्रातः काल होने से पहले ही उस रास्ते को साफ कर देती थी जहाँ से मुनि निकलते थे, सरोवर की ओर जाते थे। और ये जब प्रतिदिन का कार्य था तो मतंग मुनि और सारे ऋषियों ने सोचा कौन हो सकता है। देखभाल की गई, पता चला ये सबरी कुल की एक कन्या है, भील कुल की कन्या। उसे पकड़ करके लाया गया और उसे दंडित करने के लिए साधुओं ने कहा कि ये तो भील कुल की है और इसने हमारे मार्ग को छुआ है और हमारे जल को भी गंदा किया है, इसलिए इसको दंडित करना चाहिए। मतंग मुनि ने कहा, नहीं, ये भगवान की परम भक्तिनी है, इनकी सेवा से तो भगवान की कृपा मिलेगी। सबरी माता को अपने ही जगह में स्थान दिया, एक कुटिया बनाई और सबरी को अपनी पुत्री की भांति प्रेम करते हुए रखा। और जब जाने लगे, उनके जाने का समय श्लोक से आया। सबरी ने कहा कि गुरुदेव, मैं क्या करूं? तो मतंग मुनि ने कहा कि बेटी, तुम राम का नाम लो, राम का ही उच्चारण करो, तन मन धन से। एक दिन राम को तुम्हारे द्वार पर अवश्य आना पड़ेगा। तुम्हें राम के द्वार नहीं, राम तुम्हारे द्वार तक तुम्हारा नाम पूछते हुए आएंगे। तो भगवान श्री राम वही प्रेम देख करके, ताहि देई गति राम उदारा,
कबंध का उद्धार करते हुए, जटायु का उद्धार करते हुए शबरी के आश्रम ऋषियों मुनियों से पूछते हुए आज मर्यादा पुरुषोत्तम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ पहुँचे हैं। जब ये देखा संतों ने तो कहा सबरी धन्य है। उन्हीं साधुओं ने सबरी का निरादर किया था, लेकिन जब सबरी के आश्रम पहुँचे तो सबके नेत्र सजल हुए और सबसे कहा साधुओं से भगवान राम ने कि देखो तुम्हारी गलती तो तभी माफ़ की जा सकती है जब तुम सबरी के चरण का स्पर्श करो। और सब जाकर स्पर्श किए, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। और सबरी ने कहा प्रभु ये तो संत मुनि हैं, इन्होंने अच्छा ही किया। और भगवान श्री राम उनके घर पहुँचे। सबरी ने जब देखा राम आए हैं तो मुनि के वचनों को हृदय में समझकर नेत्रों से जल बहने लगे। देखा कमल के सदृश नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, सुंदर जटाओं का मुकुट बना हुआ है और कमल की माला शोभायमान है, श्याम गौर सुंदर भाई हैं। ऐसा देखकर शबरी मैया चरणों में जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपट जाए, ऐसे माता सबरी लिपट गईं। इतनी भाव विभोर हो गईं कि उनके मुख से कोई वचन ना निकला। श्री राम जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम किया और फिर पहले तो बैठाया जाता है, लेकिन सबरी माता प्रेम में सब भूल गई। पहले चरण ही पखार डाले, फिर बाद में सुंदर आसन पर बैठाया और फिर भगवान को कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन। राम जी को सुंदर कंद मूल फल इत्यादि लाकर सबरी मैया ने दिया। और भगवान ने कभी जनकपुरी की भोजन का बखान किया हो ना किया हो, लेकिन सबरी के बेर सबरी के कंद मूल की प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने, बारंबार बखान करके वाह वाह क्या बात है, कितना मीठा है, मधुर है। और फिर सबरी भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, नेत्रों में जल भरे हुए हैं और भगवान से कहती हैं, हे प्रभु मैं तो अधम जात में हूँ और अधमों में अधम फिर नारी। हे नाथ मैं तो मतिमंद पापनी हूँ। हे प्रभु मैं जड़मती हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ। राम जी ने कहा तुम ऐसा ना कहो। क्यों प्रभु? सबरी ने कहा। राम जी ने कहा कि हमारा ना तो पढ़े लिखे व्यक्ति से, ना विद्वान से, ना सुंदर से, ना अच्छे कुल में जन्म लेने वाले से नाता नहीं है। सबरी ने कहा फिर प्रभु क्या, किससे नाता है आपका? राम जी ने कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो भक्ति करता है वही हमारा सच्चे नातेदार होता है, वही हमारा प्रिय होता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी कुल का हो, चाहे वो धन बल परिजन, उसके पास गुण की चतुरता हो ना हो, ये सब हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो हे सबरी वो तो वैसे ही शोभा को नहीं प्राप्त होता। जैसे बादल तो है लेकिन बारिश नहीं हो सकती तो शोभा नहीं प्राप्त होता है, वो बादल शोभायमान नहीं होता है। भगवान राम ने कहा कि ये नवधा भक्ति मैंने किसी से नहीं कही। हे सबरी तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। भगवान ने कहा कि तुम तो भक्तिमती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से, तुम्हारा नाम लेकर समस्त संसार को शिक्षा मिलेगी। नवधा भक्ति प्रभु राम ने माता सबरी को दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ, और दूसरी भक्ति भगवान कहते हैं हमारी कथा से प्रेम, और तीसरी भक्ति गुरु के चरणों में प्रेम हो लेकिन अभिमान रहित। चौथी भक्ति भगवान के गुणों का गान करे, लेकिन शर्त यह है कपट त्याग करके। और पांचवी भक्ति है, भगवान कहते हैं हमारे नाम में विश्वास जप करे, लेकिन ये है शर्त की विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और विश्वास कैसा हो? दृढ़ हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पांचवा जो भगवान की भक्ति है, पांचवी वो भजन है, भगवान को भजते रहना, ऐसा वेदों में प्रकाशित है। और छठ दम शील विरति बहुकर्मा, छठ दम छठवीं भक्ति है मन को और अपने वश में करना इत्यादि वैराग्य से बहुत से कर्मों को निरंतर सज्जन धर्मा, लेकिन शर्त यह है कि इनके साथ में संतों का साथ करते रहना। और भगवान कहते हैं कि इन सभी से वैराग्य लेना, बहुत सारे कर्मों से, ये भी करें वो भी, भगवान के प्रेम में रंग जाओ। भगवान कहते हैं निरंतर सज्जनों के धर्म में निरंतर रत रहो। और सातवीं भक्ति है कि हमारे रूप में ही सारे जग को देखना, और शर्त यह है मोते संत अधिक कर लेखा, हमसे भी ज़्यादा संत की श्रद्धा
संत की सेवा करना। 8वीं भक्ति है, भगवान कहते हैं जो मिला उसी में संतोष कर ले। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब जगत दुखारी। तो सपने नहीं देखहि पर दोषा। 8वां जथा लाभ संतोष। 8वीं भक्ति है जो मिले जितना लाभ हो उसी में संतोष, लेकिन शर्त यह है कि दूसरे में, स्वप्न में भी, जागृत कौन कहे, सपने में भी दूसरे की गलती ना दिखाई पड़े। 9वीं भक्ति कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे छल रहित रहो, और शर्त यह है कि मेरे अतिरिक्त किसी पर भरोसा ना करो। कर्म तो करो लेकिन भरोसा हम पर करो। ये 9 महु एक हूँ जिनके हुई। इन 9 भक्तियों में एक भी भक्ति जिस भी नारी पुरुष ही नहीं, सचराचर कोई चराचर में किसी के हो, तो राम जी ने कहा कि हे सबरी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे प्रिय ही नहीं है, वो मुझे अति प्रिय है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हे सबरी सभी प्रकार से ये भक्ति तुम्हारे में तो दृढ़ है। और भगवान ने फिर सबरी से पूछा कि सीता कहाँ है, क्या तुम जानती हो? और सबरी मैया ने कहा कि हे राम, आप क्या नहीं जानते, लेकिन हमें ये बड़ाई देना चाहते हैं तो पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई। कहा जाओ तुम्हारी प्रतीक्षा में सुग्रीव बैठे हैं, उनसे मित्रता करो और वो तुम्हें सब बताएंगे। ऐसा कह करके भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और भगवान के स्वरूप में वो लीन हो गई, अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गई। भगवान तो अति दयालु हैं। जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्ह असनारी, जो जाति से भी श्रेष्ठ नहीं थी, पापी कुल में प्रकट हुई थी, ऐसी भी नारी को भगवान राम मुक्त कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे महामंद मन सुख अगर चाहता है तो ऐसे प्रभु को क्यों भूला है, क्यों इस संसार में रमा है, यहाँ क्या मिल रहा है, अंत में क्या मिलेगा। ऐसा सोचकर सबरी की कथा जान करके भगवान ना उम्र देखते हैं, ना विद्वता देखते हैं, ना धन देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, तुम्हारे भीतर का प्रेम और भाव देखते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम बनाओ, भाव रखो, भगवान आप सभी पर कृपा करें। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, सबरी मैया की जय, करुणा निधान भगवान की जय।